अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सिचुएशन का तकाजा है कि हम सिचुएशन रूम में बैठे हैं, तो गोया हम हाजिर हैं सिचुएशन रूम के साथ आप तमाम के सामने। वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन वाचिंग। भारत के साथ जो इस वक्त एस्केलेशन हुई है वो ज़ेर बहस है, होना भी चाहिए। भारतीय जारियत का एक दफ़ा फिर हमें सबूत यही मिला है कि एक के बाद दूसरा यके बाद दीगरे हम देखते हैं कि पाकिस्तान पे एक फॉल्स फ्लैग सा ऑपरेशन करके, उसको फॉल्स फ्लैग कहने पर इसलिए हम मजबूर हो जाते हैं क्योंकि जब इवेंट हुआ भी नहीं होता उससे पहले ही उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है। पुलवामा में भी नोटेबली हमने यही चीज़ देखी थी, लेकिन अब तो उतना भी इंतज़ार ना किया गया। इस मरतबा जो पहलगाम पे बदकिस्मत इंसिडेंट हुआ, वहाँ पर बदकिस्मत है हम, ये ज़ाहिर है जो मासूम इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, किसी भी एक फॉल्स फ्लैग किसी की एक जैसे कहते हैं ना अना की तस्कीन के लिए वो काबिल अफसोस है। लेकिन अब तो उतना भी इंतज़ार नहीं किया गया, चंद मिनटों का भी इंतज़ार नहीं किया गया। इवेंट शायद शुरू भी नहीं हुआ था तब से भारत के कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स ने ऑलरेडी उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना शुरू कर दिया, और फिर जो हुआ वो ऐसा लग रहा था कि एक बहुत वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्लान था भारत की तरफ से, जिसके बाद अब पाकिस्तान ने भी बहुत एक मजबूत जवाब दिया है। गोया ये कि भारतीय जो जवाब था वो ज़्यादातर उसको बाय एंड लार्ज भारतीय कंजम्पशन के लिए या जो अपनी उनकी लोकल कंजम्पशन के लिए है उसी के लिए समझा जा रहा था। लेकिन जो वहाँ अंदर से डोमेस्टिक आवाज़ें उठ रही हैं इस पूरे इंसिडेंट के खिलाफ, जो सवालात, कड़वे सवालात मोदी गवर्नमेंट से, बीजेपी आरएसएस की हुकूमत से उठाए जा रहे हैं, वो किसी तरह से उनको दरगुजर नहीं किया जा सकता। बार बार पूछा जा रहा है कि इस कदर हेविली गार्डेड किसी भी जगह पे, मकाम पे, अगर आपका इतना बड़ा इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, लैप्स हुआ है, तो आपको किसी और पे कैसे डाल सकते हैं, और इस कदर प्रीमेच्योरली आप किसी और का नाम भी कैसे ले सकते हैं। इससे अपने जो भारत के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं उनको किसी सूरत भी उनको हम लोग नज़रअंदाज नहीं कर सकते, उन आवाज़ों पे भी बात करेंगे। और बहरहाल पाकिस्तान के हवाले से एक हम लोग एक्सटर्नल बात करेंगे नाजरीन, इंशाल्लाह कोशिश होगी एक गुफ्तगू इंटरनल सतह पर भी रखेंगे कि अगर हमने तमाम क़ुव्वतों को, तमाम माइंड्स को इस मुद्दे पर इकट्ठा करना है, ये नेशनल कोहेजन का बेहतरीन इस वक्त मिसाली एक मुजाहरा होना चाहिए हमारी सतह पर। हमारे तौर पर भारत में भी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस वगैरह हो रही है, वहाँ पर भी वो लोग यही कर रहे हैं। हमने जाहिर है और ज़्यादा करना है क्योंकि हम लोग इस वक्त एक तरह से आप समझे किसी की जारियत का हमें निशाना बनाया जा रहा है। ये चीज़ हमारी तरफ से कहीं से इनिशिएट नहीं की गई। वी आर ऑन द रिसीविंग एंड, टू बी वेरी फेयर एंड स्क्वायर है। हम लोग इस तरह से रिसीविंग एंड पे हैं कि एक मुल्क ने जारियत का एक पूरा मंसूबा बनाया, उसको ऑर्केस्ट्रेट किया और हमारे ऊपर वो पलंदा दे मारा। तो हमने इसमें ज़्यादा नेशनल कोहेजन का मुजाहरा करना है और इंश्योर करना है। हुकूमत इस मुजाहरे को, इस कौमी यकजहती को इस मकाम पे इंश्योर करने के लिए क्या कर रही है, हुकूमत से भी इस मरतबा जो जायज़ सवालात हैं वो पूछेंगे, और अपोजिशन की तरफ से भी जायज़ सवालात पूछेंगे कि वो इस वक्त किसकी बात या किसकी ज़बान या किसका बयानिया ज़्यादा रहे हैं। ये भी एक बहुत जायज़ सवाल है जो कि अपोजिशन से बनता है, तमाम अपोजिशन जमातों से और बिलखुसूस PTI से भी बनता है। फौरी तौर पे अपने मौजूद मेहमानों का रुख करती हूँ और थोड़ा इसमें हम लोग और तज्जियाती, तबसराती और सियासी जो ख्यालात हैं उनको मजमूई तौर पर इकट्ठा करते हैं।